हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श गुरुजी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मेरे ऐप सेट प्रैक्टिस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं तथा इस ऐप को इस्तेमाल करके कैसे आप सेट प्रैक्टिस करके किसी भी प्रकार की जॉब की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर में और सर्च करते हैं सेट प्रैक्टिस ऐप। समझिए, इसमें हम सर्च करेंगे सेट प्रैक्टिस ऐप जो है। हालांकि इसमें बहुत सारे सेट प्रैक्टिस ऐप आएंगे। आपको मेरा जो है थोड़ा सा नीचे बॉटम में आइएगा तो आइकॉन देख करके पहचान जाएंगे। समझे, आइकॉन देख करके ये देखिए सेट प्रैक्टिस फॉर एग्जाम एंड जॉब्स। समझिए, आदर्श IT सॉल्यूशन 5 MB से, हालांकि 5 MB से भी कम है। और अधिकतर देखिए ऐप यहाँ पर तो 4.4 4.8 है। समझिए, बहुत से ऐप हैं जो मतलब 5-6 MB के ही है, 4.4। समझिए, उसी तरह मेरा भी है 4.7 MB का ही सेट प्रैक्टिस ऐप जो है। बस इस से ओपन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। समझिए, इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, हालांकि वक्त क्या लगेगा, 5 MB से बहुत कम है। समझिए, तो आसानी से ये इंस्टॉल हो जाएगा। समझिए, तो इंस्टॉल होने दीजिए। समझिए, तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट को देख लीजिए क्या है इसके अंतर्गत। प्रैक्टिस टेस्ट है, व्यू एंड बाई टेस्ट है, रिज्यूम टेस्ट है, चेक रिजल्ट, चेक रैंकिंग। समझिए, इस तरीके से करके इसमें आपको बहुत से टेस्ट दिए रहेंगे, यानी सेट के अंदर आपको बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे। समझिए, और जब आप उसको बाई कर लेते हैं तो आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अन्यथा आपको फ्री में भी दिया हुआ रहेगा, 1-2 मतलब 2-4-10 मतलब टेस्ट आपको फ्री में भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ होगा। अगर कोई सेट आपको मतलब फ्री में नहीं दिया गया है तो आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। समझिए, अब सेट क्या चीज़ का हो सकता है, किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे SSC का सेट हो गया, रेलवे का सेट हो गया। समझिए, ये बिहार पुलिस का हो गया, या LDC का हो गया, या और कोई भी चीज़, मतलब कहने का मतलब जो भी एग्ज़ाम आते हैं उसका सेट आपको यहाँ पर ऐड किया जाएगा और उस सेट के अंतर्गत आपको बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे। समझिए, तो इस तरीके से करके आपको दिया जाएगा और जो टेस्ट देने का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से ओपन होगा। समझिए, क्वेश्चन होगा, टाइमिंग आपका चलते रहेगा, रिव्यू भी लगा सकते हैं, 4 विकल्प रहेगा, नेक्स्ट, अनक्लियर एंड बैक बटन होगा। आप किसी भी जितना क्वेश्चन टोटल रहेगा उतना आपका नीचे में बॉटम में आपका बटन रहेगा सारा कुछ। समझिए, और ग्रीन का मतलब है कि आपने उसका जवाब दे दिया है। समझिए, और जब तक ग्रीन नहीं है तब तक आपने उसका जवाब नहीं दिया है। और जो येलो होगा यानी पीला कलर का होगा, समझिए कि आपने उसका फाइनल जवाब नहीं दिया है, लेकिन जवाब आपने दिया है और रिव्यू के लिए लगा दिए हैं। समझिए, तो जो है क्या है कि रिव्यू में अगर लगा हुआ रहेगा तो उसका जो है ये काउंट नहीं किया जाएगा कि आपने जवाब दिया है। समझिए, तो ये है। और इसमें आपका इमेज भी लगा हुआ रहेगा, यानी जो आपने अकाउंट बनाया है उस वक्त आपने इमेज दिया होगा उसका आपको इमेज भी शो करेगा। नाम क्या है, कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट का ID क्या है, रजिस्ट्रेशन ID, यानी आपको जो ID नंबर रहता है अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया गया होगा वही ID नंबर आपको यहाँ भी शो करेगा। समझिए, तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना परसेंटेज आया सारा कुछ। तो ये सारा कुछ रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब सारा कुछ है। अबाउट सेक्शन पढ़ सकते हैं। समझिए, अब चलिए, ये ऐप डाउनलोड हो चुका होगा। समझिए, वो हो चुका है। अब इसे हम लोग चलते हैं और ओपन करते हैं। समझिए, ओपन करते हैं इसे, यहाँ सेट प्रैक्टिस। समझिए, इसे हम लोग ओपन कर रहे हैं और अलाउ कर देते हैं। समझिए, सेट प्रैक्टिस करने के लिए समझिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल ID और पासवर्ड डालेंगे। समझिए, अगर आपने adarshi.com या किसी भी हमारे ऐप में आपने अकाउंट बनाया है तो उस ईमेल ID और पासवर्ड को इस्तेमाल करके लॉगिन करके आप आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो पासवर्ड मैं यहाँ पर डालूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो पासवर्ड डालने में। समझिए, मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं। समझिए, सफलतापूर्वक जो है लॉगिन हो चुके हैं। समझिए, और इस पर क्लिक करते हैं सेट प्रैक्टिस पे। अब वापस से आ चुके हैं वहीं पर। समझिए, अब क्या करते हैं, इसे सेट प्रैक्टिस हमें करना है। समझिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। समझिए, ये एडवर्टाइज है, इसे हटा देंगे।
अब आप देखेंगे तो प्रैक्टिस करने के लिए जो दिया गया है टेस्ट एक है, हालांकि समझे, हालांकि ऑलरेडी मैंने इसका टेस्ट दे चुका है, समझे। तो रिजल्ट भी देख सकते हैं सारा कुछ, समझे, कितना परसेंट आया, क्या आया क्या नहीं आया, समझे। हालांकि मैं इसे रीटेस्ट कर देता हूँ। रीटेस्ट करने से क्या है कि आप किसी भी दिए गए टेस्ट को आप दोबारा से टेस्ट दे सकते हैं, समझे। इसमें टोटल क्वेश्चन 20 होगा और टाइमिंग जो है 10 मिनट होगा, यानी 10 मिनट के अंदर टोटल के टोटल 20 क्वेश्चन को आपको जवाब दे देना है। अन्यथा अगर 10 मिनट के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो है स्वतः ये बंद हो जाएगा। बंद होने का मतलब है कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, समझे। तो चलिए दोबारा से टेस्ट देने के लिए हम लोग रीटेस्ट पे क्लिक करते हैं। रीटेस्ट पे क्लिक कर दिया। अब क्या है कि पुराना रिकॉर्ड जो है हट चुका है। अब स्टार्ट इसको करेंगे, समझे। यहाँ पर आपको ऑलरेडी गुप्त कोड आ गया। क्या आप गूगल भाषा अनुवादक चाहते हैं? भाषा अनुवादक के मतलब कि कोई ट्रांसलेटर चाहते हैं, मतलब सपोज दैट मान ली कि हिंदी में दिया हुआ होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप उसको अंग्रेजी में देना चाहते हैं, अंग्रेजी में देख करके मतलब टेस्ट को देना चाहते हैं, तो आप इसमें सही वाले पे टिक लगा दीजिएगा। तो क्या कि गूगल ट्रांसलेटर आपको मिल जाएगा, उसकी मदद से आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, हिंदी को अंग्रेजी में करके दे सकते हैं। तो क्या है कि हमें हिंदी में ही देने हैं, समझे। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ये क्रॉस कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं, समझे। या स्टार्ट, हालांकि डू नॉट डिस्टर्ब लगा देते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, समझे। अब मैंने स्टार्ट कर दिया, समझे। ये टोटल क्वेश्चन 20 है। यहाँ पर टाइमिंग आपका चल रहा है, समझे। रिव्यू भी लगा सकते हैं, कैंडिडेट का नाम है क्या और उन कैंडिडेट का आईडी नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर 2 है, जिसका भी रहेगा उतना रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा और एक इमेज आ जाएगा जो इसने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया होगा। अब हम लोग चलिए सेट प्रैक्टिस कर लेते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो ये सिंपल है, सिर्फ 20 क्वेश्चन जो जोड़ा गया है सिंपल सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप ये जान सकें कि किस बटन का क्या आकार है, कैसे कैसे काम करता है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग ये टोटल का टोटल जो है बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। 15 अगस्त हो गया, हालांकि मैंने ऑलरेडी कई एक बार पढ़ चुका है, तो हमें सवाल पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, वो देखते के साथ ही समझ में आ जाता है कि किसका हमको जवाब देना है, समझे। तो ये चीज़ है। 13 अप्रैल 1919 हो गया। वायुमंडल कौन सी बैंगनी है? ओजोन परत हो गया, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया गैस, समझे। कोका कोला ये हो गया, फास्फोरिक एसिड का हो गया, समझे। 24 करेक्ट को बोला जाता है सूचना। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हो गए, समझे। कंप्यूटर का हिंदी संगणक हो गया। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, सही है। और टैली किस में? अकाउंटिंग में होता है, अकाउंटिंग में होता है इस्तेमाल, समझे। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गया, समझे। तस्वीर में दिख रहा लोगो किस वेबसाइट का है? तो ये फेसबुक का भी नहीं है, ट्विटर का भी नहीं है, अमेजोन का है, ये जो है मेरे ही वेबसाइट का लोगो है, समझे, adarshi.com का। आप अभी इसमें क्या कर रहे हैं? तो मैं अभी टेस्ट दे रहा हूँ, समझे। मैं बजा रहा हूँ आई एम गोइंग टू मार्केट, समझे। इसका मादिका क्या कौन सा होगा? तो 5 6 7 8 4 1 4 का मादिका 5 होगा, समझे। वृत्त के कोण पर बना कोण होता है 360 डिग्री का होगा, नीचे दिए गए, समझे। इसमें क्या होगा? FG, इसको लगा देते हैं, समझे। नीचे दिए गए विषम कोण है तो मकान है, समझे। ये फाइनल 20 का 20 हो गया। अब क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे आप जंप करना चाहते थे, समझे, तो आप डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं। 5वें पर क्वेश्चन पे आ गए, 18वां पर जा सकते हैं। मान ले कि अगर निगेटिव मार्किंग होगा तो आप नहीं देना, जवाब नहीं देना चाहते हैं, तो आप क्लियर कीजिएगा तो हट जाएगा जवाब, समझे। 18 का जो है क्लियर मैंने किया तो ये जवाब हट चुका है, हम लोग 19वें पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से यदि निगेटिव होगा तब, अन्यथा अगर निगेटिव नहीं है तो सभी में मार दीजिए, कौन सा दिक्कत है, समझे। हाँ, अगर आप रिव्यू लगाते हैं, सपोज दैट मैंने रिव्यू लगा दिया, तो क्या है कि 5वें नंबर क्वेश्चन का मैंने रिव्यू लगा दिया, तो क्या है कि यदि आप ऐसे ही सबमिट कर देते हैं तो 5वें नंबर का क्वेश्चन को आपको ये माना जाएगा कि आपने मतलब जवाब फाइनल जवाब नहीं दिया है, समझे। ये आपने रिव्यू के लिए टिक लगाया था लेकिन फाइनल जवाब नहीं दिया है, इसलिए आपको ये नहीं काउंट किया जाएगा, समझे। तो
इसलिए इस बात को ध्यान रखें। और आप रिव्यू इसलिए भी लगाते हैं कि यदि लास्ट में समय मिलेगा तो दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को रिव्यू करके टिक लगाऊंगा फाइनल, समझे। सस्पेंस में यदि रहते हैं आप तब आप रिव्यू लगाते हैं। तो मैं यहाँ से रिव्यू हटा देता हूँ और ये फाइनल करते हैं। सारा मैंने जवाब दे चुका है, अब हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं, समझे। फाइनल सबमिट कर दिए हैं। आप अगर आपको कुछ मतलब फीडबैक देना है कि आपको टेस्ट वगैरह कैसा लगा तो फीडबैक देख सकते हैं, या आप सजेशन देख सकते हैं, या कंप्लेन दे सकते हैं। सारा कुछ जो आपको इच्छा है आप इसमें दे सकते हैं। और यहाँ पर डेटा डाल करके सबमिट कर दीजिएगा, वो डेटा मेरे पास आ जाएगा, समझे। इससे क्या होगा कि मैं उसके ऊपर काम करूँगा। अगर आप लोग का सजेशन सही रहेगा तो उस पर काम करूँगा, ठीक है। चेक पे क्लिक करते हैं। प्रैक्टिस था तो प्रैक्टिस का हमने ये दिया है। अब इसका 90% स्कोर आया, ग्रेड फर्स्ट है। चेक करते हैं, समझे। ये 90 आया, समझे। हालांकि मेरे को पता है इसलिए 90 आया, समझे। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन संख्या हो गया, और एक क्वेश्चन टोटल हो गया, सारा कुछ हिंदी में। ये करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या था, और आपका ये योर आंसर, ये आपका आंसर है। इससे क्या है कि आप करेक्ट आंसर और योर आंसर दोनों में मैचिंग करा सकते हैं, और इससे आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन आपका सही हुआ कौन आपका गलत हुआ। ये सेकेंड वाला जो है नहर होता, मैंने वर्षा लगा दिया है, गलत है। एक ये गलत हो गया और एक ये 19 नंबर का, समझे। हालांकि JKPO सही था लेकिन हमने MGO लगाया, समझे। 2 क्वेश्चन गलत है, इसलिए हमें 90% मिले, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझे। अब क्या है कि व्यू एंड बाई टेस्ट है, इसमें देखेंगे तो ये मैं जो है ऑलरेडी मेरे द्वारा बाई किया गया सारा कुछ। तो इसमें क्या कि मैट्रिक बोर्ड वाले गया, समझे। इसमें सारा कुछ बाई किया हुआ है, तो इसमें आपको सारा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सेट प्रैक्टिस आप सभी का कर सकते हैं। जैसे कि जिसका अगर नहीं बाई किए हैं, तो जैसे कि इसमें कंप्यूटर का देखें तो टोटल का टोटल शो कर रहा है, टोटल जितना भी है 7 है, यानी 1 का 5 तो 7 5 35 हो गया, समझे। 35 रुपये का है। और भी हालांकि इसमें ऐड होगा, समझे, तो उसी हिसाब से कीमत बढ़ते जाएगा। अगर 8 होगा तो 8 5 40 हो जाएगा, समझे। अब क्या है कि अगर अभी आप मतलब जिसमें आप देखते हैं उसी समय यदि बाई कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर इसमें जोड़ा जाता है तो आपको उसके लिए पैसा चुकता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे यही फ़ायदा है कि जितना कम ये सेट के अंदर टेस्ट जोड़ा गया उसी वक्त आप बाई कर लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, समझे। बाई जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको बाई करने के लिए बहुत सारे मेथड ओपन हो जाएंगे, चाहे जिस माध्यम से आपको पेमेंट करना है पेमेंट आप कर सकते हैं, समझिए। इस तरीके से किसी प्रकार से पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट जो है मेरे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये सेट प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, समझिए। तो ये है, बैक करते हैं सारा कुछ। इसमें समझ गया कि कैसे बाई करना है, और जो बाई कीजिएगा वो आपको स्टार्ट करने का मिल जाएगा। और ये रिज्यूम टेस्ट जो है, जो भी आप टेस्ट देते हैं, यदि कोई कारणवश आपका मोबाइल बंद हो जाता है तो दोबारा से आप टेस्ट देने के लिए आप मोबाइल किसी दूसरे में भी लॉगिन कर सकते हैं, या जब आप ओपन करेंगे तो आप रिज्यूम टेस्ट कीजिएगा तो आपको जो पेंडिंग फंसा हुआ टेस्ट रहेगा आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, समझे। अब हम लोग रिजल्ट चेक करते हैं। इसमें रिजल्ट चेक कर रहे हैं, जो भी आपने टेस्ट दिया हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पर शो कर देगा, और इसमें आप रिजल्ट चेक कर लेंगे, समझे। जैसे कि मैंने अभी दिया था प्रैक्टिस 1 का टेस्ट दिया था, प्रैक्टिस किया था, जिसका 90% आया था, समझे। चेक पे क्लिक कीजिएगा तो डिटेल ये ओपन होगा, समझे। और इसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है, सारा कुछ जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसे बैक करते हैं, और ये चेक रिजल्ट हो गया। एक चेक रैंकिंग है, समझे। चेक रैंकिंग में क्या होगा कि जितने लोग भी टेस्ट देंगे सभी में आपका क्या पोजीशन है, समझे। रैंकिंग ये चेक होगा। जैसे प्रैक्टिस वाला मैंने दिया, प्रैक्टिस वाले में टोटल जो है 7 लोगों ने फेस किया है प्रैक्टिस वाले टेस्ट को, समझिए। तो 7 लोगों ने फेस किया है। अब देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें 90% मेरा ही है जो मैंने अभी दिया, समझे। इसके बाद एक है नेम है जो ABC है, इनका 75 है। उसके बाद दिलीप प्रजापत है, इनका 65% है, समझे। विवेक सिंह इंटरटेनमेंट सॉन्ग, जिनका नाम है सारा कुछ 65% है। तो इस तरीके से करके जिनका सबसे ज़्यादा मतलब इसमें ये परसेंटेज होगा तो उनका सबसे टॉप में होगा। इस हिसाब से आप
पता कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है किनका परसेंटेज है ये, और ये किस में, तो प्रैक्टिस करने वाले में। समझे, इस तरीके से आप रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे बैक करते हैं वापस से, और वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। इसमें सारा कुछ ज़्यादा नहीं था, पाँचों का पाँचों हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके मेनू पे क्लिक करते हैं और देखते हैं। प्रैक्टिस हम लोग कर लिए, रिज्यूम कर लिए, चेक रिजल्ट, चेक रैंकिंग, सारा कुछ कर लिए। अकाउंट का क्या सकते हैं, तो अकाउंट में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग वापस अबाउट वाले सेक्शन में एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो जानकारी हो जाएगा। इसमें क्या किया, किस प्रकार का ऐप है, तो ये एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद जॉब या एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बस आपको ये चेक करना है कि आप जिस जॉब या एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उसका प्रैक्टिस सेट मौजूद है या नहीं। बिल्कुल समझिए, सेट प्रैक्टिस करने की क्या प्रक्रिया है, तो सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन करना है और उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट वाले भाग में जो टेस्ट दिए गए हैं उन सभी को आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्यू एंड बाई टेस्ट पर क्लिक कर मनचाहा सेट बाई करें, उसके बाद सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा, इसमें आपको वो सारी सुविधाएं मिलेगी जिससे कि आपको लगेगा कि आप वाकई में सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो कि ऐसी सुविधा हमारी जैसी एक्टिविटी कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उनमें से कुछ मुख्य पॉइंट इस प्रकार से हैं: प्रैक्टिस टेस्ट, व्यू एंड बाई टेस्ट, रिज्यूम टेस्ट, चेक रिजल्ट, चेक रैंकिंग, चेक नोटिस एंड मैनी मोर। इसकी खासियत क्या है, इसमें सेट प्रैक्टिस करने की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर एक फीचर बहुत ही सरल एवं अच्छी तरीके से सजा कर दिया गया है, जिससे कि यूजर को कोई पर समस्या नहीं हो। समझे, और इसकी दूसरी खासियत सबसे अलग ये है कि यदि आपका सेट प्रैक्टिस करने के दौरान मोबाइल किसी कारण बंद हो जाता है तो आप उस स्थिति में यानी हूबहू वहीं से सेट प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। फंसे हुए टेस्ट को पुनः वहीं से शुरू करने के लिए रिज्यूम टेस्ट वाले भाग का प्रयोग मिला है। बिल्कुल, मैंने जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। समझिए, तो इस तरीके से करके आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं सारा कुछ। अगर ये आपको ऐप अच्छा लगा होगा तो शेयर ऐप पे क्लिक करके आप इसे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक वगैरह पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का जो ये वीडियो है आपको सेट प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको समझाने की पूरी प्रयास की और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।